तो जब आपसे पूछा जाएगा कि why you want, why you should be selected, or why you want to do, this, why you want to come into civil service, always remember this diagram. Whenever you are doing a case study and you find yourself कि भाई कोई डायलेमा है हमारे पास में, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, always refer to this diagram. Skill, knowledge, social role, self image, traits and motives. और हर चीज के इस पूरे के बेस में क्या है, सबसे नीचे क्या है, मोटिव्स. यानी कि बीइंग अ सिविल सर्वेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो क्या होगी, योर मोटिव्स. अगर आपके मोटिव सही है तो दे विल फायर यू नो मैटर व्हाट. इसीलिए जब भी आप लोग आते हैं तो मैं कुछ दिनों के बाद हमेशा ये पूछता हूं, जैसे अभी हमारा जो कल परसों एक सेशन हुआ था, आई वाज आस्किंग व्हाई. तो 3 दिन पहले हुआ था ना सेशन, इसमें आई वाज आस्किंग व्हाई यू वांट टू डू इट, बिकॉज आई गेट टू नो कि आपके मोटिव्स क्या हैं. कई बार आप लोग होते हैं कुछ मोटिव लेके आते हैं, कई बार लोग होते हैं यहां आते हैं उनको मोटिव मिल जाता है, ठीक है ना. तो कहने का मतलब क्या है कि ठीक, तो कई बार होता है कि यू विल कम विद मोटिव्स, और कई बार होगा कि आप यहाँ पर आओगे आपको मोटिव्स मिल जाएंगे, ठीक है. लेकिन इन सब सारी चीजों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि मोटिव अगर आपके पास नहीं है तो योर जर्नी विल बी डिफिकल्ट, बिकॉज इट इज द बेस ऑफ योर एंटायर आइसबर्ग. सबसे नीचे आपका मोटिव है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो क्या होगी, योर मोटिव्स. और इसीलिए वो आपसे पूछते हैं व्हाई यू वांट टू डू इट. इंटरव्यू का अगर सबसे एक कॉमन सवाल होता है तो वो ये होता है कि व्हाई यू वांट टू डू इट, व्हाई सिविल सर्विस, जो मोस्टली एस्पिरेंट से पूछा जाता है, ठीक है. तो जितना स्ट्रांग आपका वाई होगा, जितना स्ट्रांग जो है वो आपका वाई होगा, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा और उतनी आपके पास में क्लैरिटी आएगी, ठीक. हालांकि आई विल एक्सपेंड ऑन दिस फर्दर, ठीक. उसके बाद आपने ये जान लिया कि मुझे कोई चीज क्यों करनी है, ठीक है. तो why ethics? Competencies are those underlying characteristics of an employee, motive, traits, skill, aspects of one's social image, social role, or a body of knowledge which can result in effective and or superior performance in a job or role. The definition can be explained further in the context of the iceberg model as illustrated and further explained below. अब समझिए, ये जो आइसबर्ग है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो अबव वाटर लाइन है, इसमें जो अबव वाटर लाइन है वहां पर क्या है, स्किल एंड नॉलेज. जो अबव वाटर लाइन है वहां पर क्या है, स्किल एंड नॉलेज. और आवाज आ रही है सबको ऑनलाइन वालों? हाँ जी, ठीक है. कोई डाउट हो तो बीच में बोल करके पूछ लेना मुझे, क्योंकि फिलहाल मैं अभी आईपैड में मैंने शुरू किया है तो मुझे डाउट्स इसमें दिखेंगे नहीं. क्या तो आप देखेंगे कि स्किल और नॉलेज जो है वो आपके अबव वाटर लाइन उसमें आते हैं, ठीक है. अबव वाटर लाइन मतलब कि जो इन सारी चीजों पर बिल्ड होते हैं. जब आपके पास मोटिव है, मोटिव के बाद में आपके पास बेसिक ट्रेट्स हैं, बेसिक ट्रेट्स के बाद यू फील, यू हैव अ सेल्फ इमेज, आप अपने बारे में व्हाट यू फील, और उसके बाद यू नो योर सोशल रोल. जब ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी, देन your quest for knowledge and skill is more productive and it serves the society well. But अगर आपके पास सिर्फ स्किल और नॉलेज है, बहुत छोटा सी चीज समझना, आपके पास सिर्फ स्किल और नॉलेज है लेकिन आपके पास मोटिव, ट्रेट्स और सेल्फ इमेज नहीं है,
या मोटिव्स आपके जो है वो बहुत गलत हैं, तो आपका स्किल और नॉलेज गलत चीजों में काम आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप बहुत छोटा सा डिफरेंस समझें बिटवीन लेट्स से रावण एंड राम, तो स्किल और नॉलेज राम के पास भी था, रावण के पास भी था, स्किल और नॉलेज जो है वो राम के पास भी था, लेकिन व्हाट वाज द डिफरेंस? ये जो आइसबर्ग के नीचे की चीजें है ना, कि राम वाज अवेयर अबाउट हिज सोशल रोल, ही वाज अवेयर अबाउट हिज सेल्फ इमेज, he had better traits, and above all his motive was sacred। कल हम लोग कृष्णास चॉइस पढ़ रहे थे, महाभारत की बात कर रहे थे। कौरवों और पांडवों में अंतर क्या था? मोटिव का। एंड जो पांडव थे वो अपना मोटिव ही तो लोगों को बता पा रहे थे सही से, कि भाई हमारा मोटिव ये है। हाँ या ना? अभी आते हैं। सेल्फ इमेज इज अबाउट कि व्हाट यू थिंक अबाउट वंस योरसेल्फ, ठीक है ना? हाँ, दोबारा नहीं, ठीक, तो वो ध्यान रखिए। फिर above the water line, knowledge is the operational or technical understanding a person has about something, and skills are the thing a person can do। समझिए the difference between knowledge and skill। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे शाम को? डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड डोक्सा, बिलीफ एंड नॉलेज, याद है ना? एथिक्स हम लोग ऑप्शनल में पढ़ रहे थे, डिफरेंस बिटवीन डोक्सा एंड रियलिटी, ठीक है ना? Knowledge is the operational or technical understanding a person has about something, and skill are the things a person can do। मतलब skill is the operational part of knowledge, yes or no? Skill is operational part of knowledge। जैसे कल कोई हमसे कह रहा था कि ट्रेडिशन और बिलीफ में अंतर क्या है, तो मैंने आपसे कहा था कि बिलीफ व्हेन ऑपरेशनलाइज बिकम ट्रेडिशन। याद है या नहीं याद है? ट्रेडिशन है कि हम बरगद की पूजा करने जाएंगे, वो ट्रेडिशन है कि हम पूजा कर रहे हैं। बिलीफ क्या है? कि बरगद की पूजा करने से कुछ अच्छा होता है। बोल सकते हो यस, ठीक, खैर। For example, keyboarding on a computer or writing a report, some skills like thinking about new ideas or how to solve a problem are actually below the waterline because it's harder to see someone actually doing it। While knowledge and skills are the most common means of matching people to jobs, it is important to note that rarely do they differentiate performance। बहुत तगड़ा समझिए, जीएस पेपर 4 क्यों इंट्रोड्यूस किया गया होगा? आपकी नॉलेज और स्किल 1 2 3 और इससे दिख गई थी, पहले 1 2 होता था सर। आपकी नॉलेज और स्किल, बहुत ध्यान से समझना। कई बार वो आपसे पूछेंगे कि भैया एथिक्स की जरूरत क्या है यूपीएससी में, व्हाई यू नीड एथिक्स, व्हाई यू नीड पेपर 4। नॉलेज और स्किल्स जो है वो पेपर 1 2 जब पुराना होता था और इससे का पेपर होता था और ऑप्शनल होता था, उससे हमने देख ली नॉलेज और स्किल। लेकिन लाइन पढ़िए, while knowledge and skills are the most common means of matching people to jobs, it is important to note that rarely do they differentiate performance। मतलब हो सकता है कि एग्जाम में आप अपना नॉलेज और स्किल दिखा के सेलेक्ट हो जाओ, लेकिन अगर आपके पास मोटिव नहीं है ना काम करने का, अगर आपका मोटिवेशन स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप सेलेक्ट होकर के अंदर जाकर के भी सही से काम नहीं करोगे। यू विल ट्राई टू रिलैक्स, यू विल ट्राई